हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजेश सर आप सबके बीच फिर से मैं जो एक ये न्यू सिलेबस को लेकर के आया हूं कि जैसा कि आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि न्यू सिलेबस बिहार बोर्ड का जो 12th इंग्लिश जो होता है 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम का न्यू सिलेबस क्या है, तो न्यू सिलेबस में क्या चेंजिंग हुआ है, क्या चेंजिंग नहीं हुआ है, ये सब कुछ को मैं जो है देखने वाला हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए यानी न्यू सिलेबस जो है बिहार बोर्ड का जो भी इसमें जो है दिया गया है इसमें मैं बताऊंगा। उसके बाद 12th इंग्लिश जो इंग्लिश का सिलेबस मैं बताऊंगा। जो 100 मार्क्स जो पूछा जाता है ना, 100 मार्क्स का जो पूछा जाता है, याद रखेंगे 100 मार्क्स का जो पूछा जाता है उस चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा। क्या इसमें सिलेबस में चेंजिंग हुआ है या नहीं चेंजिंग हुआ है, या तो 2026 में क्या चेंजिंग होगा या तो 2025 की तरह एग्जाम होगा या 25 की तरह पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो इसमें याद रखना कि देखो 2026 की मैं बात करूं तो अभी तक डियर कोई सिलेबस में चेंजिंग नहीं है। बिहार बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर जैसे ही कोई तरह की नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको शेयर जरूर करूंगा अपने ये ड्रीम इंग्लिश एकेडमी 0.2 के माध्यम से। ठीक है, तो बने रहेंगे। उस वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं आपके लिए, जो मैं बता दूं आपको एक लाइन मैं बता दूं कि हो जाइए तैयार, कस लीजिए कमर, क्योंकि आने वाला है 2026 का महल, है ना। याद रखेंगे क्योंकि 2026 में आप चाहते हैं कि आपका नाम का जो है इसमें महल बने, तो आप जो याद रखना कि आपको मेहनत करना होगा अभी से। ऐसा नहीं है कि आप 1 मंथ पढ़ लेते हैं, 2 मंथ पढ़ते हैं और आपका मार्क्स जो है नहीं आएगा ना, तो कहीं ना कहीं आपका नाम में चर्चा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको बनाना है अपनी महल तो याद रखना कि इसमें कहीं ना कहीं आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है और हमारे साथ बने रहेंगे जरूर, मैं जो है मेहनत करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो देखिए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आगे देखते हैं कि देखिए न्यू सिलेबस की, जैसा कि आप लोग देखे कि न्यू सिलेबस में अभी तक हमारे साथी मैं बता दूं कि कोई भी चेंजिंग नहीं है मेरे साथी। ठीक है, याद रखना कोई भी चेंजिंग नहीं है। तो इसमें सिलेबस का डिस्कशन हम लोग जो करेंगे, जो भी है सिलेबस का ओनली फॉर सिलेबस का डिस्कशन ही करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। देखो यानी कहा गया इंग्लिश जो होता है ना डियर, मैं बता दूं आपको इसका एग्जाम जो होता है, वैसे ये जो लैंग्वेज पेपर होता है, याद रखना क्या होता है, ये लैंग्वेज जो है ना लैंग्वेज पेपर होता है, याद रखना। और ये लैंग्वेज पेपर जो होता है 100 मार्क्स का होता है। वैसे 100 मार्क्स हिंदी और 100 मार्क्स जो है इंग्लिश होता है। बहुत सारे जैसे उर्दू हो गया या तो मैथिली हो गया, बहुत सारे रखता है हिंदी की जगह पे। तो मैं बता दूं अभी जो डिस्कस करने वाले हैं हम जो ये इंग्लिश को लेकर के, ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस को लेकर के। तो इसमें 100 मार्क्स का जो है इंग्लिश पूछा जाता है, याद रखना। उसमें 2 तरह से जो है 2 जगह से क्वेश्चन रहता है। एक जो मैं बता दूं एक कहां से, तो एक जो है ये ग्रामर पार्ट है। क्या है, एक ग्रामर पार्ट से और दूसरा लिटरेचर जो है पार्ट से। ठीक है, दोनों जब मैं बता दूं इसका जो ग्रामर से जो कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कितना क्वेश्चन ग्रामर से आता है या कौन सी चैप्टर से जो है ये क्वेश्चन रहेगा, ये मैं बताऊंगा। या जो बुक की मैं बात करता हूं इसमें लिटरेचर का, तो इसका भी मैं चर्चा करूंगा कि इससे कौन कौन चैप्टर पढ़ना है और इसमें कौन सा आपको बुक पढ़ना है। ठीक है, तो ये बुक जो कौन सा आएगा, इसमें कौन कौन बुक आएगा, कितना बुक आएगा, ये सारा का चर्चा जो है ना इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें बुक कौन कौन आएगा तो समझ गए आप लोग। ये 100 मार्क्स जो है इंग्लिश का जो है पूछा जाता है इंग्लिश में, वो जो है किस में, यानी दोनों से रहता है। समझ जाइए कि इसमें 50-50 लगभग दोनों से रहता है। और कितना क्वेश्चन रहता है ये मैं बताऊंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कितना रहता है ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर मेरे वीडियो को जो आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर देंगे, और अभी तक अगर इसमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, और आगे जो है शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, जैसे कि आपके साथ वो भी जो है क्या करे, यानी पढ़ाई करे। ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें जो समझ गए होंगे डियर, 2 इसमें एक जो क्या होता है ग्रामर और दूसरा क्या लिटरेचर। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका हम चर्चा करेंगे कि लिटरेचर पार्ट में जो क्या क्या जो है हम लोग जो है देखेंगे। ठीक है, और कौन सा बुक देखेंगे, कौन सा बुक जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, या कौन सा बुक से क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड के लिए अवेलेबल जो है, कौन सा बुक है और कितने बुक है, ये सब कुछ मैं देखूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे की वीडियो में मैं देखता हूं। लिटरेचर पार्ट की बात करते हैं। तो देखो लिटरेचर पार्ट की मैं बात करता हूं, तो इसमें देखो, इसमें जो लिटरेचर क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें देखो एक जो लिटरेचर पार्ट में जिसको आप, अगर ये लिटरेचर जो मतलब साहित्य होता है, अगर आप इस
इसको जो है ना अगर जानना चाहते हैं आप इसे बुक के नाम से जो है भी जान सकते हैं, ठीक है, याद रखना। तो इसमें टोटल जो बुक पढ़ना है मुझे वो कितना बुक पढ़ना है, तो 2 बुक का जो है इसमें बिहार बोर्ड के लिए 2 बुक जो है अवेलेबल है जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। यही 2 बुक आता है डियर। पहला का नाम है रेनबो पार्ट 2। क्या नाम है? रेनबो पार्ट 2 है। और दूसरा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। पहला क्या है? पहला जो मैंने बताया फर्स्ट का मैंने चर्चा किया रेनबो पार्ट 2 है और दूसरा क्या है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। ये भी जो एक बुक का नाम है, याद रखना, और ये भी जो क्या है एक बुक का नाम है, ठीक है। मैं एक एक करके देखूंगा कि इसमें क्या जो है कौन सा चैप्टर में कौन सा बुक है और कितना जो है कहाँ मार्केट में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं बता दूं लगभग जो मार्केट में जो होता है बिहार बोर्ड के लिए जो मैं बता दूं ये रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश तो लगभग जो है ना शॉप पे जहाँ जो है इसमें स्टेशनरी का दुकान है लगभग जो शॉप पे आपको मिल जाएगा, वहाँ अवेलेबल रहता है डियर, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो खरीदना आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखो रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश 2 बुक जो है आपको लेना है। और उसके बाद जो मैं बता दूं स्टोरी ऑफ इंग्लिश की जो चर्चा बाद में हम करेंगे, अभी तत्काल देख लेते हैं। इसमें देखो इसमें ये क्या है? रेनबो पार्ट 2। क्या है डियर? रेनबो पार्ट 2। आई होप आप लोग समझते होंगे। रेनबो पार्ट 2 की जो है ना इसे 2 भागों में बांटा गया डियर। कितने भागों में? इसे 2 भागों में बांटा गया। पहला जो होता है ये क्या प्रोज पार्ट और दूसरा जो होता है पोएट्री। कितना यानी टोटल की मैं बात करूँ ना इसमें कितना चैप्टर हमें पढ़ना होगा तो मैं बता दूं इसमें कि टोटल की बात करते हैं तो टोटल 21 चैप्टर मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। और 21 चैप्टर जो है इसमें 21 चैप्टर का 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहली वाली भाग क्या है? तो पहला जो क्या है यानी प्रोज है। दूसरा भाग क्या है? तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। अब ये चर्चा करते देखो इसमें एक और बात आता है कि प्रोज पार्ट में कितना चैप्टर है, पोइट्री में कितना चैप्टर है। जो 21 मैंने लिखा ना इसमें याद रखना कि इसमें जो है ना टोटल 11 चैप्टर है डियर। क्या है? 11 चैप्टर। 11 का चर्चा हम लोग करेंगे इस वीडियो में आगे, ठीक है। तो इसमें मैं बता दूं 11 चैप्टर है और इसका मैं बात करूं स्टोरी ऑफ पोइट्री का तो पोइट्री में 10 चैप्टर है, ठीक है। वो कौन कौन चैप्टर है? ये 11 चैप्टर कौन कौन है या जो किसमें यानी जो पोइट्री में 10 चैप्टर कौन कौन है? टोटल इस दोनों को जोड़ करके जो है ना 21 होता है, ठीक है, याद रखना। तो कुल मिलाकर के इसमें मुझे कितना चैप्टर पढ़ना है? तो मुझे जो है ना इसमें पोइट्री और जो प्रोज से दोनों मिलाकर के मुझे 21 चैप्टर जो है डियर पढ़ना है। किसमें? रेनबो पार्ट 2 में। किसमें? रेनबो पार्ट 2 में। जहां तक इसमें सब्जेक्टिव भी यहां से पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी रहता है या समरी वगैरह भी यहां से रहता है डियर, ठीक है, याद रखना। चलो देखते हैं वीडियो में आगे। देखो यानी दूसरा जो आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बात करते हैं तो ये भी बुक आता है, यही बुक है डियर, ठीक है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश यही बुक है। आपको 13 से 15 रुपये में जो है मार्केट में कहीं भी कोई भी शॉप पे जो किताब का दुकान है उस पर अवेलेबल होगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो इसमें जो मैं बता दूँ स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, इसमें रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश आता है जो 11th और 12th के लिए दोनों के लिए अवेलेबल है डियर, ठीक है। और दोनों में काम आता है, 11th में भी काम आता है और 12th में भी काम आता है, ठीक है। तो इसमें टोटल 11 चैप्टर है डियर। वैसे दिया गया कितना? 11 चैप्टर है। इंग्लिश को लेकर के इसमें चर्चा किया गया कि इंग्लिश का शुरुआत कैसे हुआ था, या जो है इसमें बेसिक मैं बताता हूं कि इस इंग्लिश का शुरुआत कैसे हुआ था, या इंग्लिश का कितने भागों में इसे डिवाइड किया गया है, ओल्ड इंग्लिश क्या है, मिडिल इंग्लिश क्या है, न्यू इंग्लिश क्या है, ये सब कुछ जो है ना स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जो है बताया गया। किसमें? स्टोरी ऑफ इंग्लिश में बताया गया, ठीक है। तो 11 चैप्टर इसमें दिया गया। 11 चैप्टर में से जो है ना हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कितना चैप्टर? तो 6 चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, याद रखना। हमारे लिए क्या है? एक इम्पोर्टेंट होता है डियर, ठीक है, याद रखना। तो ये 6 चैप्टर जो मैं बताऊं कौन कौन चैप्टर है ये भी चर्चा हम लोग करेंगे। जो इसमें 11 चैप्टर आपने जो है देखा कि मैंने क्या बताया, मैंने बताया 11 चैप्टर है लेकिन इसमें पढ़ना क्या है? 6 चैप्टर। तो इसमें आपको कौन ऐसे जो लगता होगा कि सर 11 चैप्टर है और आप बता रहे हैं कि इसमें 6 चैप्टर, तो 6 चैप्टर है ना। वैसे हम क्लास में जो है ना सबको समझाएंगे लेकिन इंपॉर्टेंट जो है जिससे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जो जिससे रहता है वो अभी तक जो है कितने 6 चैप्टर से रहता है, तो वो इंपॉर्टेंट है और वो हम लोग जो है क्या करेंगे यानी पढ़ेंगे, ठीक है। यानी इसी जो है ये मैं बता दूं इसी चैनल के माध्यम से जो है हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। प्लीज़ आप लोग जो है मैं इसमें जो वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग पहले वीडियो को शेयर कर देंगे
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि मेरा भी हौसला थोड़ा सा बढ़े, ठीक है, जो वीडियो लेकर के मैं रेगुलर आऊँ, ठीक है। तो देखिए मैं बात करूँ जो है रेनबो पार्ट 2 की मैं बात करता हूँ, तो इसमें जो है प्रोज पार्ट है, प्रोज पार्ट की मैं बात करता हूँ, तो इसमें 12th क्लास के लिए जो बुक तो देखे होंगे आप लोग, ये ऐसा बुक है। उसके बाद जो है इसका लुक ऐसा है। प्रोज पार्ट की बात करते हैं तो 11 चैप्टर जो मैंने बताया ना इसमें प्रोज का, तो 11 चैप्टर कौन कौन है सभी का नाम भी मैं यहाँ जो है लाया हूँ, ठीक है। तो पहला चैप्टर है इसमें 11 चैप्टर में से पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। दूसरा चैप्टर है भारत इज माई होम है। तीसरा चैप्टर है क्या? ए पिंच ऑफ सन। चौथा है इसमें आई हैव अ ड्रीम। पांचवा है आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। उसके बाद छठा है द आर्टिस्ट, है ना। मैं बता दूं आपको कि ये टोटल मिलाकर के यहाँ पर मैंने बताया 6, और उसके बाद जो कुछ और है जो अगले पेज में है, ठीक है। देखो यानी इसके बाद बात करते हैं तो इसमें द आर्टिस्ट मैंने बताया था। उसके बाद जो है इसमें क्या है, तो देखो यानी इसमें जो बताया गया, उसके बाद 7वां जो चैप्टर है मेरा, वो 7वां चैप्टर क्या है, तो 7वां चैप्टर देयर ए चाइल्ड इज बॉर्न है। उसके बाद हाउ फ्री इज द प्रेस है। उसके बाद द अर्थ है, इंडियन ट्रेवलर्स आइज है, या तो एक लास्ट है जो ए मैरिज प्रोपोजल है, ठीक है। तो मैं बता दूं कुल मिलाकर के मैंने बताया क्या, कुल मिलाकर के कितना 11 चैप्टर है। 11 चैप्टर कौन कौन है जो मैंने बता दिया, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हो गया, भारत इज माई होम हो गया, ए पिंच ऑफ सन अप, या जो भी चैप्टर है इसमें मैंने बताया, इसमें कुल मिलाकर के 11 चैप्टर जो है बताया, ठीक है। बात करते हैं पोइट्री का, तो पोइट्री में भी 10 चैप्टर जो मैं बताया हूं, इसका जो दूसरा भाग है वो कौन है, पोइट्री है। और इस पोइट्री की बात करते हैं तो इसमें 10 है, 10 आपके सामने है जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पे आप देख रहे हैं। तो पहला क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, ठीक है। ये भी चैप्टर बहुत मजेदार चैप्टर है डियर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। दूसरा है क्या, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या है मेरे साथियों, क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तीसरा है नाउ द लिव्स आर फ्लाइंग फर्स्ट, है ना। तीसरा क्या, नाउ द लिव्स आर फ्लाइंग फर्स्ट। उसके बाद ऑट टू ऑटोमन चौथा चैप्टर है, एन अपिता 5वां चैप्टर है, द सोल्डर 6ठा चैप्टर है, मैकिविटी द माइस्टेरी कैट ये 7वां चैप्टर है, और फायर हाइमन ये 8वां चैप्टर है, स्नेक 9वां चैप्टर है। और मैं बता दूं एक और है जो माई ग्रैंड मदर्स एंड हाउस, ये कि 10वां चैप्टर है। तो मैंने बताया प्रोज में कितना, 11 चैप्टर मैंने बताया। उसके बाद पोइट्री में मैंने 10 चैप्टर बताया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे 11, और पोइट्री जैसे प्रोज से 11 चैप्टर और पोइट्री से कितना 10 चैप्टर मुझे पढ़ना है। टोटल की मैं बात करूं तो टोटल कितना, यानी 21 चैप्टर मुझे पढ़ना है। कितना, 21 चैप्टर, यानी 21 चैप्टर जो है ना हम लोग देखने वाले हैं, और यही मुझे अच्छे से पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बात करते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। देखो यानी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मैं बात करता हूं तो देखो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जो मैंने बताया था 5-6 चैप्टर जो है ना, ये 6 चैप्टर जो है इस स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया तो वो कौन है, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ये 6 चैप्टर जो है, पहला है ओल्ड इंग्लिश जिससे क्वेश्चन रहता है डियर, दूसरा है मिडिल इंग्लिश, तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश, चौथा है इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, और 5वां है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, और छठा है स्टोरी ऑफ द नॉवेल इंग्लिश, ठीक है। ये कुल मिलाकर के 6 चैप्टर को जो है हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहेंगे हमारे वीडियो के साथ। आप समझ गए होंगे कि बुक चैप्टर में क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं, किन किन चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, और आपको डाउट होगा कि इसमें सर किस किस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है, तो मैं बता दूं कि ये लगभग सभी चैप्टर से क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। तो आपको सभी चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। तो आप लोग देख लिए। उसके बाद कितने नंबर का क्वेश्चन जो बुक्स पार्ट से जो पूछा जाता है, या तो कितने नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें ग्रामर से रहता है, ये मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं ग्रामर में कौन कौन चैप्टर हमारे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं बता दूं कि इसमें मैं तो सब कुछ बेसिक में सब कुछ पढ़ाता हूं, लेकिन 12th के लिए जो अवेलेबल जो है इसमें 12th के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन है। तो पहला ग्रामर की मैं बात करता हूं तो पहला है पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। दूसरा इसमें आर्टिकल्स है, तीसरा मॉडल्स है, तीसरा उसके बाद है नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नेक्स्ट है टेंस है, उसके बाद अगले है नरेशन, उसके बाद वॉइस, उसके बाद क्वेश्चन टैग, एसे राइटिंग, उस लेटर राइटिंग, पैसेज, और जो सेंटेंस करेक्शन। तो कुल मिलाकर के मैंने देखा कि इतना है। उसके बाद कुछ और मैं बता दूं, एक और है कि जिसका जो देख रहे हो ना क्वेश्चन टैग है ना, क्वेश्चन टैग जो देख रहे हो कुछ दिनों से डेयर इससे जो है क्वेश्चन क्या है यानी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अभी अगर वैसे मैं क्लास में बताता हूं
ऑफलाइन क्लास में भी मैं बताता हूँ कि इसमें क्वेश्चन टैग के बारे में सब कुछ जो है पढ़ाते हैं ग्रामर में। ये ग्रामर का सिलेबस है, लेकिन इसमें मैं बता दूं बिहार बोर्ड में ये 2-3 साल से क्वेश्चन जो है इसमें क्या है नहीं पूछा जाता है, तो आप ज़्यादा फोकस इस पे जो है ज़्यादा नहीं करेंगे, वैसे मैं क्लास में मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद कुछ और चैप्टर है ग्रामर में, देखो यानी इसमें एक और ये है, इसमें कुछ चैप्टर है, 3 चैप्टर इधर है, जिसका पहला है इसमें इस पेज में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके बाद ट्रांसलेशन है, उसके बाद साइनोम एंड एंटोम्स है, ठीक है। तो याद रखेंगे कुल मिलाकर के इतना चैप्टर हमें किस में पढ़ना है, तो हमें जो है इसमें यानी 12th का जो है इंग्लिश है, 12th का जो इंग्लिश है मेरे साथियों याद रखेंगे, इंग्लिश जो 100 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। याद रखना कि जो 100 मार्क्स का जो पूछा जाता है उसमें ये 100 मार्क्स में जो मैं बता दूं आपको कि ये 12th का इंग्लिश जो बिहार बोर्ड में जो 100 मार्क्स का पूछा जाता है उसमें कुल मिलाकर के ग्रामर से या बुक से जो मैं अभी बताया हूं वहां से क्वेश्चन जो है रहता है, और वो सभी जगह से क्वेश्चन। आप जो सोचते होंगे कि सर इसका जो क्वेश्चन क्या जो है यहाँ से आएगा या ये चैप्टर से आएगा या वो चैप्टर से आएगा, मैं बता दूं जितना चैप्टर मैं अभी बताया हूँ आपको वो सब चैप्टर आपको पढ़ना है, क्योंकि ये सभी का सभी चैप्टर पढ़ोगे तभी जा करके आप एक जो है 95 क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। याद रखेंगे 95 क्रॉस कर सकते हो। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, जब इतना जो देख लिए उसके बाद मैं देखता हूँ 100 मार्क्स का इंग्लिश है वो जो ऑब्जेक्टिव कितना रहता है या सब्जेक्टिव कितना रहता है। आपको एक डाउट होगा कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या जो है कितना कितना क्वेश्चन रहता है। तो देखो सिलेबस की मैं बात करूं तो इसमें 100 मार्क्स का मैं बात करूं तो यहाँ पे याद रखना कि 100 मार्क्स की इंग्लिश में ये 100 मार्क्स का जो इंग्लिश है इसमें जो है क्या इंग्लिश में जो 2 भागों में इसे डिवाइड किया गया। ये 2 भागों में जो 2 भागों में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जो मैंने बताया यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव, क्या है ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे देखना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 50 मार्क्स बनाना रहता है आपको। वैसे मैं बता दूँ इसमें देखो 100 जो है मार्क्स इसमें जो है 100 क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। याद रखना कि 100 जो है इसमें क्वेश्चन दिया जाता है, ये इसमें 100 क्वेश्चन जो है ना इसमें क्वेश्चन की संख्या जो दी जाती है वो कितना यानी 100 दी जाती है क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें 100 जो क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपको बनाना कितना है, तो बनाना आपको यहाँ दिया गया है 50 बनाना है। आपको कितना बनाना है यानी 50 आपको बनाना रहता है इसमें किस प्रकार से। और ये मैं बता दूं 100 जो ऑब्जेक्टिव देता है ना तो इसका कैटेगरी 2 भागों में इसे भी डिवाइड किया गया है। याद रखना जो 50 जो है इसमें लगभग इसमें देखो 50 नहीं 40 क्वेश्चन जो है इसमें हमारा बुक से रहता है। 40 क्वेश्चन कहाँ से यानी बुक से रहता है। उसके बाद मैं बता दूं कि इसमें 40 क्वेश्चन तो बुक से रहता है, और उसके बाद जो 60 क्वेश्चन जो रहता है ना डियर 60 क्वेश्चन जो रहता है याद रखना कि 60 क्वेश्चन जो रहता है ये कहाँ से रहता है, ये ग्रामर से रहता है आपका, ठीक है। याद रखना ये कहाँ से रहता है तो ये ग्रामर से रहता है, ठीक है। ये याद रखना 60 क्वेश्चन कहाँ से ग्रामर से, और उसके बाद 40 क्वेश्चन कहाँ से तो बुक से। और इस बुक की मैं बात करूँ ना तो इस बुक में जो दोनों शामिल है डियर स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी और रेनबो पार्ट 2 भी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये भी मैं बताऊंगा। उसके बाद जो ये तो मैंने बताया क्या ऑब्जेक्टिव को लेकर के। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव पर, ठीक है। सब्जेक्टिव की मैं बात करूँ तो सब्जेक्टिव ही कितने नंबर का रहता है तो 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहता है। कितने मार्क्स का 50 मार्क्स का। आई होप आप लोगों को ये सिलेबस जो भी मैं बताया हूँ ये आपको समझ में और जो आ गया होगा, और ये डाउट आप लोगों का जो दूर हो गया होगा जो आप सोचते हैं कि सिलेबस में क्या चेंजिंग हुआ है या चेंजिंग नहीं हुआ है, ये डाउट आप लोगों को ये जो है दूर हो गया होगा, ठीक है। बाकी बात अगले क्लास में देखिए। ये मैं बता दूं आपको कि ये जो है महत्वपूर्ण जो सूचना है जो इम्पोर्टेंट एक सूचना है वो सूचना को लेकर के मैं बता रहा हूँ कि देखो यहाँ एक जो है क्लास लेकर के मैं जो है आ रहा हूँ जो कि अपने ड्रीम इंग्लिश एकेडमी में ये ऑफलाइन जो है जो मैं बता दूँ ऑफलाइन में जो भी बच्चे जो है पढ़ना चाहते हैं वैसे बच्चे के लिए मैं बता दूँ कि यहाँ पे वैसे बच्चे के लिए यहाँ